जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साउथ चाइना सी जो है जियोपॉलिटिकल चेंजेस में एक की रोल निभा रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण है यूएसए के लिए भी और चाइना चाइना के लिए भी कि दुनिया का 30% जो ट्रेड रूट्स है इसी रूट से कवर करता है साउथ चाइना सी। अब यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट क्यों है चाइना के लिए, यूएसए के लिए ऑल्सो, ये किसका क्लेम क्या है। साउथ चाइना सी जो साउथ चाइना सी पे चाइना ने सिर्फ लॉन्ग टाइम लंबे समय से आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहा। क्यों? क्योंकि दुनिया का 30% जो ऑयल है, ग्लोबल ट्रेड जो है 30% ग्लोबल ट्रेड जिसमें ऑयल गैस एंड फिशरी आर इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो चाइना चाहता है इस पे ग्लोबल कंट्रोल। अगर इस पे कंट्रोल करते हैं दुनिया के 30% ग्लोबल ट्रेड पे कंट्रोल रहेगा। सबसे पहला पॉइंट बंदू जो है महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ये। दूसरा, ये आर्टिफिशियल आइलैंड इसलिए बना रहा है क्योंकि इस पे कंप्लीट मिलिटराइज करना चाहता है चाइना। और कई सारे आइलैंड जो है डेवलप कर दिया है, उसको मिलिटराइज कर दिया है, अपनी चाइना आर्मी डिप्लॉय कर चुका है। ये तो हो गई ये चीज बात। अब इसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये आइलैंड चाइना बोलता है कि हमारा है। आपको वियतनाम कहता है कि हमारा है, आपको ब्रुनेई एंड ताइवान एंड फिलीपींस कहता है कि हमारा क्लेम है। और जब डिस्प्यूट हुआ तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जिसकी न्यू हेग में उसका क्वार्टर है, और वहां से जजमेंट आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि चाइना का जो क्लेम है जो साउथ चाइना सी पे जो आर्टिफिशियल आइलैंड जिस पर दो आइलैंड है स्पार्शली, उस पे जो क्लेम है चाइना का वो बेसलेस है। क्योंकि ये जो है ये इंडोनेशिया का एंड फिलीपींस का हिस्सा है साउथ चाइना सी, और उसके मैरिटाइम सी रूट के अंदर में कवर करता है, उसकी जो बॉर्डर एरिया में कवर होता है। लेकिन चाइना उस पर फोर्सफुली चाह रहा है कि हम उस पर कब्जा कराएं, और कर भी रहा, ऐसा कर भी रहा। लेकिन सबसे पहली चीज हम ये चीज देखना चाहते हैं कि अमेरिका एक बनियों का देश है, और यहाँ पे ऑयल रिजर्व भी है नेचुरल, यहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर में। और चाइना जो है इसको कंट्रोल करना चाहता है ऑयल रिजर्व पे, और अमेरिका कभी भी इस कंट्रोल को इजीली चाइना के हाथ में नहीं जाने देगा। क्योंकि जहां पर 0.1% इंटरेस्ट है प्रॉफिट का, अमेरिका वहां से पीछे कभी नहीं हट सकता। हम जैसे कि बनियों का देश हो। ये थे उन्हें हमारी भाषा में चाइना के बारे में और यूएसए के बारे में। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है। अभी सितंबर 2025 में जो चाइना ने अपनी फ्रिगेट वगैरह मिलिट्री वॉरशिप वगैरह डिप्लॉय किया है साउथ चाइना सी में, और हम पूर्व में भी घटना देख चुके हैं कि फिलीपींस की जो शिप्स है, जो मिलिट्री शिप्स होती है, नेवी शिप्स होती है, वो चाइनीज मिलिट्री के बीच में आपसी क्लैश कई बार टकराव की स्थिति में आई है। तो चाइनीज मिलिट्री ने कैनन का यूज करते हुए उनको पीछे ढकेला उस एरिया में, और कहा कि हमारा क्षेत्र है, इस पे गश्ती नहीं किया जाए। गश्ती का मतलब पेट्रोलिंग नहीं हो, पेट्रोलिंग शिप। ये तो कॉन्फ्लिक्ट अक्सर सुर्खियों में आती रहती है। लेकिन एक चीज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, फिलीपींस जो है वो अमेरिका का डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और अमेरिका को ये प्रोवोक कर रहा है फिलीपींस की चाइना का प्रेजेंस कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। चाइना की जो पॉलिसी है एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी, वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो अमेरिका इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी एंगल से उसको। ये चीज, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अभी चाइना ने क्या किया है, एस्केलेशन जो अभी हुआ है रिसेंटली, कि DF-26 DF-21D कैरियर किलर जो है उसको साउथ चाइना सी के अंदर में डिप्लॉय किया है। दूसरा, क्वांटम रडार सिस्टम इंस्टॉल किया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमस इंस्टॉल किया टू ट्रैक यूएस नेवल एक्टिविटी नियर द साउथ चाइना सी। तीसरा जो है अपनी जो मिलिशिया फ्लीट्स है उसको कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा है। कहा? और प्रेजेंस को बढ़ा रहा साउथ चाइना सी के अंदर में। तो ये कंप्लीट मिलिटराइज होने वाला फ्यूचर में, और जियो पॉलिटिक्स में बहुत जल्द हम देख सकते हैं कि चाइना और रशिया का डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो सिर्फ एक पॉइंट पे साउथ चाइना सी को लेकर। ऐसे तो यूएसए बहुत तरीके से उसको इंसर्टल करना चाह रहा है एशिया के अंदर में, जो टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर कर करके। बट लेट्स सी द रिजल्ट इन द फ्यूचर।
तो ये तो हमारा स्टैंड पॉइंट्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। अब मिलिट्री राइज क्यों कर रहा है इसमें हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि इन द फ्यूचर क्या इसका रिजल्ट निकल कर सामने आता है, क्योंकि स्थिति तो अच्छी है नहीं। अब जो है कई सारे संगठन जो है, कई सारे एशियन जैसे संगठन, कई सारे चाह रहे हैं कि इसको इस मुद्दे साउथ चाइना सी पे जो चाइना काम कर रहा है, इस मुद्दे को नॉर्मलाइज किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखा जाए, किसी भी डिस्प्यूट से और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में ना हो इन द फ्यूचर। लेकिन क्यों चाइना के जो शी जिनपिंग प्रेसिडेंट उनके मन में क्या चल रहा है, nobody knows। लेट्स सी द रिजल्ट इन द फ्यूचर क्या होता है। ये मेजर इश्यूज है इन द जियो पॉलिटिक्स में, और ये मिलिट्राइज प्रेसिडेंस हो रहा है। और हमको ये भी पता है कि अमेरिका मिलिट्री के बाद सबसे ज्यादा कोई डिफेंस में खर्चा करता है तो वो चाइना है। और अमेरिका का राइवल कंट्री भी चाइना है। एक समय में यूएसएसआर रशिया हुआ करता था, अभी चाइना का प्रेजेंस जो है ग्लोबल लीडर में उभर कर सामने आया है। थैंक यू, धन्यवाद।